पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दिखाइए। ये लीजिए, मुलाज़ा फरमाइए। वकालतनामे में तो कोई मसला नहीं है ना? बज़ाहिर तो कोई मुश्किल नहीं है। आप ज़रा यहाँ दस्तखत कर दीजिए। ये लीजिए। आप तशरीफ रखिए। आप अपना शनाख्ती कार्ड दीजिए। ये लीजिए। यहाँ साइन कीजिए प्लीज़। ये लीजिए, पकड़िए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं है। वाह वाह, स्पोर्टमैन बन गए मेहरान साहब। क्या करें, इनके बहनोई के ताकीद पर अमल कर रहे हैं। उनका फ़ायदा हमें भी मिला। खुद भी लगता है कि 15 किलो वज़न कम कर चुके हैं। जी। अच्छा, क्या हुआ, क्या किया? हमारे तस्वर से ज़्यादा आसान था। अब क्या कहते हो बेहजाद साहब? फिर भी कहते हो कि नहीं हो सकता? नहीं, वाकई इन्होंने कमाल कर दिखाया। अब ये बताएं इंजीनियर साहब, मिठाई कहाँ की खिलाएंगे? जहाँ आप कहें, मैं हाजिर खिदमत हूँ। देखिए, मिठाई किसी और वक्त पर रखें। मुझे आज दफ्तरी टाइम में इन चेकों को अकाउंट में भेजना है। तो बेहतर है कि हम अपना खाता साफ कर दें ताकि बाद में कोई परेशानी और मुश्किलात ना हो। जी हाँ। इत्तेफाकन मुझे भी पूरी तरह से इत्मीनान हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपके कमीशन का चेक। ये आपके लोन का चेक। अलबत्ता मेरे और जनाब निखा साहब के कमीशन को कम करने के बाद कल की तारीख का है। कल क्यों? मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर बैंक तहकीक करना चाहे तो कोई मसला ना हो और मेरा अकाउंट खुला रहे। कोई एतराज़ है? मेरे ख्याल में तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपके लिए और आपके लिए भी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ इंजीनियर साहब, आते रहिएगा हमसे मुलाकात करने। मैं फ़ोन करूँगा। जी, खुदा हाफिज़। खुदा का शुक्र है ये मसला भी हल हो गया। उम्मीद है कि बाकी काम भी इतनी आसानी से हल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में बेहतर होता कि हाजी का चेक ले लेते। डरते हो कि तुम्हारा पैसा ना खा जाए? फिक्र नहीं करो, ये इंसान इतना बाएतमाद है कि एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगा। कल सुबह आपका चेक कैश हो जाएगा। इंजीनियर साहब, धुआं देख रहे हो? हाँ। धुआं प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस शुगर इक्वल टू हार्ट एंड ब्रेन अटैक। तुम्हारी जगह में होता तो इस वक्त अपना कोट उतार के वर्जिश शुरू कर देता। मैं सब कुछ ले आया हूँ। अकाउंट की पूरी डिटेल है, दस्तावेज़ात हैं, चेकबुक है। सुरैया बेगम ने बताया कि आपको तमाम बातों का इल्म है और मेरी जगह किसी और को लाना चाहती है। इसीलिए सोचा खुद ही सारे डॉक्यूमेंट्स ले आऊँ ताकि बाद में बेइज्जती ना हो।
आप तशरीफ ले जा सकते हैं, जाइए। खुदा हाफिज। सिर्फ जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। सुरूर साहिबा, सच है कि मुझे बेहजाद की शादी का इल्म था, लेकिन यकीन माने मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इस लड़के को कुएं से बाहर निकालूं ताकि बाहर के साथ कामयाब जिंदगी गुजार सके। तुम सब नमक हराम हो। मेरे शोहर ने आप लोगों के साथ क्या कम भलाई की थी जो पुश से उनको खंजर मारा? मैंने? अरे मैं मर जाऊं ऐसा करने से पहले। मरहूम हिसाम हम सब के घरों की रोशनी थे, वो मेरे मोहसिन थे वाकई। मुझ बेचारे ने अगर उस मौके पर ज़बान नहीं खोली तो इसलिए कि नहीं चाहता था कि हिसाम साहब को पता चले और हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाए। बहरहाल आप जो भी कहें और जो भी करें, आपका हक बनता है। बस एक दरख्वास्त है, मेरी बीवी को माफ़ कर दीजिए। रुकना ज़रा। जी। मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो अच्छे बुरे को एक ही आंख से देखते हैं। कल से अपने काम पर वापस आ जाओ। थैंक यू। कितनी मस्त खातून है आप। अरे ये बात करने का कौन सा अंदाज है मनु चहर साहब, और ज्यादा मक्खन लगाने की कोशिश मत करें। नहीं सुरूर साहिबा, मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि आप भी मरहूम हिसाब की तरह बड़े दिल वाली हैं। यकीन मानिए आप अपने फैसले पर कभी पशेमान नहीं होंगी। अगर आप इन कागजात और डॉक्यूमेंट्स पर एक नज़र डालें, आमदनी और अखराजात का खाता देखकर आप समझ जाएंगी कि मेरी मैनेजमेंट और पिछली मैनेजमेंट में कितना फ़र्क है। सुरूर साहिबा, इस लड़के ने अपनी मैनेजमेंट में हर चीज़ का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब मैं सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरा हिसाब किताब कितना साफ है। सब कुछ आपके सामने है। और ये सेफ की चाबी है और कुछ और चाबियों की कॉपियाँ भी हैं जो आपने मांगी थी। और हाँ, मैंने सेफ में चेक कर लिया, कारखाने कागजात मौजूद नहीं थे वहाँ। नहीं थे? क्या मतलब? आप फिक्र न करें, शायद मरहूम हिसाम साहब ने घर में ला के रखे होंगे। क्या आपने घर का सेफ चेक कर लिया? कहीं बेहजाद के पास तो नहीं है? अरे नहीं मुहतरमा, बेहजाद क्या करेगा उन कागजात का? क्या बता? अरे इतना तो पागल नहीं हो। ठीक है, मैं घर में ढूंढती हूँ, तुम कारखाने में ढूंढो। मैं इन हालात में बेहजाद के हाथ अपनी कोई कमजोरी नहीं देना चाहती कि जिसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। अरे इंसान कुछ भी कर सकता है। यकीन मानिए घर में भी सब उससे नाराज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलता हूँ। और हाँ, जाओ अपनी सास से कहो कि अब जबकि उसके बेटे का किस्सा तश्तज़बाम हो गया है, तो अपने बच्चे को कान से पकड़कर अदालत ले आए ताकि बाहर को तलाक दे, वरना मेरा दिमाग घूम गया तो सख्त नुकसान उठाएगा ये लड़का। कहे देती हूँ। नहीं, आप फिक्र न कीजिए। बेहजाद के लिए अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है, तलाक देने पर मजबूर है। और हाँ, अगर इस केस को साइकोलॉजी के नुक्ते नज़र से तजियो तहलील करें तो देखते हैं कि बाहर साहिबा की भलाई इसी में थी कि ये बात जल्द से जल्द फाश हो जाती। ये ले गवाह भी पहुंच गए। सलाम अलैकुम साइकोलॉजी साहिबा, क्या हाल है आपके? सलाम बेटा। कैसी हैं? सलाम मम्मी। अदालत ने क्या फैसला सुनाया? अदालत ने बाहर ऊपर है, खुद उसी से जाके पूछ लो। है तो फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही? हाँ, उन्हीं से पूछनी बेहतर है। अब तुम्हारा इरादा क्या है? पता नहीं। अम्मी कहती हैं हक महर का मुतालबा करो, शायद इस तरह से बेहजाद तलाक देने पर राजी हो जाए। लगता है और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम्हारे ख्याल में तुम ज्यादा जल्दी नहीं कर रही हो? नहीं, इस बारे में नहीं सोचना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरी पिछली जिंदगी वापस आ जाए। एक टर्म की छुट्टी ली है ताकि अपनी ज़िंदगी को ज़रा मुनज़्ज़म कर सकूं। जीने से भी रह गई, काम और पढ़ाई से भी रह गई। टर्म जारी रखती तो 1 महीने के बाद इंटर्नशिप का कोर्स ख़त्म हो जाता। आखिरी फैसला तुम्हें ही करना होगा। क्या वाकई में तलाक लेना चाहती हो? मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती। ऐसे मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं रख सकती कि जिसके माजी की बुनियाद झूठ से बनी हो। बेहजाद ने मेरे भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, मेरे एतमाद और शख्सियत की तौहीन की है। उसने हत्ता अब्बू की इज्जत भी नहीं रखी, जो उस पर एक बाप की तरह हक रखते थे। मैं ऐसे शख्स पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ जो नमक खाता है और नमक हरामी करता है?
पुरसुकून रहो बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है तुम इन सब मसाइल पर काबू पा लोगी। तुम भी अपना ख्याल रखो निगार, मेरी गलती को तुम तकरार न करना निगार। बेफिक्र रहो, मैं इतनी आसानी से किसी पर आशिक नहीं होने वाली। इश्क किसी की इजाज़त का मुंतज़िर नहीं रहता। ऐसे वक्त में आता है कि तुम्हें वहम और गुमान भी नहीं होता, खामोश रहता है, लेकिन जब बोलता है तो बहुत ऊंचा बोलता है, जैसे कोई जंग हो। उसकी इब्तिदा आसान होती है लेकिन ख़ात्मा बहुत मुश्किल, और उसको फरामोश करना तो तकरीबन नामुमकिन है। ऐसा क्यों बोल रही हो बहार? दुनिया हमारी तसव्वुरात से कहीं ज्यादा गंदी और बुरी है। इंसान जैसा नजर आता है उससे कहीं ज्यादा झूठे और मरमूज होते हैं। दूध का जला हत्ता जब छाछ भी पीता है तो उसे फूंक फूंक कर पीता है। behzad की बेवफाई की वजह से तुम सब पर शक करने लगी हो। नहीं, सिर्फ समझदारी में इजाफा हुआ है। मैं मजीद एक सादी और बेवकूफ लड़की नहीं रहना चाहती जो हर मीठी बात का धोखा खा लेती है। बदलना चाहती हूँ, मजबूत बनना चाहती हूँ और अपने पांव पर खड़ा रहना चाहती हूँ। कल से अपने काम पे जाऊंगी। उम्मीद ही तो खाक में मिली है, दुनिया तो खत्म नहीं हुई है ना। सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। कसम से मेरे पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं है। इन सुरूर साहिबा ने मुझे ही दबा रखा है। अरे रुको तो सही, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार। हाँ भाई साहब, हर रोज पूछती हैं कारखाने कागजात कहाँ हैं। मेरे पास नहीं है। तो कहाँ है, किसके पास है? मैं नहीं जानता मनूचर साहब, जाओ खुद ही ढूंढ लो। अरे तुम तो जानते हो कि मैंने सारे कोने खुदरे खंगाल लिए लेकिन कहीं नहीं मिला। भाई तुम्हारी पास है यार भाईसाहब। ओफो, मैं कह रहा हूँ नहीं यार, तुम बोले जा रहे हो। एक मिनट रुको तो, तुमसे बात कर रहा हूँ, बार बार अच्छा चल पड़ते हो यार। देखो मेरी इज्जत का कुछ ख्याल करो, तुम्हारे हक में भी अच्छा नहीं है। सब तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, उल्टा सीधा तुमको बोल रहे हैं सब।
कौन बातें बना रहा है? अरे ये तुम्हारी चची कह रही थी ना, कह रही थी पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे पास है, उससे तुम गलत फायदा उठाना चाह रहे हो, उनके साथ फ्रॉड करना चाह रहे हो, और सच भी है। तुम भी यही समझते हो? नहीं यार, मैं क्यों इन बातों पर यकीन करूंगा? बगैर दलील के तो हर बात पर यकीन नहीं किया जा अच्छा सकता। तो फिर? अरे मेरे भाई, तुम ये कागजात मुझे दो, मैं पागल तो नहीं हूं जो उन्हें कहूंगा कि तुमसे लिए मैंने, कहूंगा कारखाने में किसी कोने में पड़े हुए होंगे। ओफो, लाहौल वाला कुव्वत, कैसे समझाऊं कि कागजात मेरे पास नहीं है? समझ में क्यों नहीं आ रहा? यार तुम इधर उधर की क्यों हाँ कर रहे हो? फिर उस दिन आधी रात में क्या कर रहे तुम? मैं अपना जरूरी सामान लेने गया था। कौन सा सामान? तुमसे क्या मतलब है? धीरे बोले, हमसायों के सामने बेइज्जत इससे करा दी। कहिए। तुम दोनों को क्या हो गया अपने है? दामाद से कहिए मुझे चोर कह रहा है। मनोजर, तुमने उसे चोर कहा? मैं क्यों कहूंगा? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हें पता है कि नहीं, और मैंने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा मैंने भी कहा कि नहीं है। लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे परेशान करना चाह रहे हो, और क्या? अच्छा, झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें अजियत देना चाहते हो, क्या कर लोगे? ठीक है, किस्सा खत्म। ठीक है, आप सबने सुना, मुझे परेशान कर रहा है, कागजात इसी ने उठाए हैं। मैं कारखाने के एक जिम्मेदार आदमी की तरह मैं फोन करूंगा सुरूर साहिबा को, बताऊंगा कि इसी के पास है, और पुलिस को फोन किया जाए। अरे तुम्हें इन मसाइल से क्या लेना देना? ताईजान खुद ही देख लेंगी जो करना होगा। ओफो सुरैया, तुम भी बाज औकात बेवकूफों वाली बात करती हो। अरे मैं उस कारखाने का एक जिम्मेदार शख्स हूँ, मुझे जवाब देना होगा। मेरी आंखों के सामने कारखाने के कागजात लेके उड़ गया, और तुम कहते हो मैं आंखें बंद कर लूं इस पे? मनोजर साहब, तुमसे ये तवक्को नहीं थी। तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं मानती मेरा बेटा इस इल्जामात से मुबर्रा है। अम्मी जान, मैं खुद इसी की खातिर कह रहा हूँ कि इसके लिए मसला खड़ा ना हो कोई। मनोजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अपनी इज्जत का ख्याल रखो, मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। खत? बिल्कुल। यानी तुम्हें कागजात का कोई पता नहीं है? नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आप सब लोग गवाह रहिए, कागजात इसी ने उठाए हैं, लेकिन बता नहीं रहा है। इसके बाद जो होगा जिम्मेदार खुद है ये। कहाँ जा रहे हो? रुको, खाना खाओ। अरे छोड़े अम्मी, नहीं खाना होगा इसे। क्या है? क्या आप लोग भी समझ रहे हैं कि कागजात मैंने उठाए? ताज्जुब है। बहजात, आए अम्मी, खाना खा लें, भूख लगेगी तो खुद ही आ जाएगा। कोड वाला हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया। चेक पर मौजूद दस्तखत और अकाउंट जिनका है उनके दस्तखत में फ़र्क है। क्या मतलब? कैसा फर्क है? माफ़ कीजिएगा, ये चेक आप कहाँ से लाए हैं? मैंने जनाब राफी साहब से लिया है। हो सकता है कि उनके पास दो दस्तखत हो, एक कहीं और करते हो, एक अकाउंट में हो उनकी। अरे क्या मतलब? प्लीज जरा उनके अकाउंट में देखें कि पैसा है भी कि नहीं। माफ़ कीजिएगा, हम कस्टमर के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं दे सकते आपको। मेरे भाई, इस वक्त आपके क्लाइंट के अकाउंट में जो पैसा है वो खुद मैंने ही उन्हें दिया है। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं करता है आप हो या कस्टमर हो। अच्छा, इतना तो बता सकते हो कि खरे आदमी हैं या नहीं? ये तो बता सकते हो ना? उन्होंने ज़्यादा दिन से अकाउंट नहीं खोले हैं, जल्दी अकाउंट खोला है, हो सकता है कि अच्छे आदमी हो। हेलो इंजीनियर साहब, कैसे हो? पैसा ले लिया? नहीं जनाब, कैसे पैसे? उस चेक में कोई मसला है। क्या मतलब कोई मसला है? कह रहे हैं कि दस्तखत एक जैसे नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन है? फिलहाल तो ऐसा ही है। खुद उसको फोन किया? फोन किया, लेकिन उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है। मेहरान साहब कुछ करें, खुदा की कसम मैं तो पागल हुआ जा रहा हूँ। क्या हुआ बेजाज साहब? तुम कोई नौवारी तो हो नहीं, इतने घबरा क्यों गए हो? जरूर कोई गलती हुई होगी, उसे ढूंढ निकालूंगा, चेक के ऊपर लिखवा लूंगा, मसला हल हो जाएगा। ठीक है, जैसा भी हो, जहाँ भी हो, उसको लेकर आओ। मैं बैंक के सामने इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, परेशान ना हो, उसे ढूंढते हैं, तुम्हें फोन कर दूंगा। खुदा हाफिज। परेशान ना हो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रस्तगारी साहबा, एक मिनट आइए। जी मोहतरमा रसगारी, वो जो मैंने आपको नंबर दिया था फुरुजान फर साहब के कारखाने फ़ोन करें और मनोचहर जानबख्श साहब से कहें कि कारखाने के कागजात जो बैंक में गिरवी रखाए थे, कोई कानूनी मसला पेश आया है, जितनी जल्दी हो सके बैंक पहुंच जाएं।
कौन सी कागजात? ठीक है, बहुत अच्छा। उन्हें किस बैंक का बताओ? रसगारी साहिबा, मैंने सुबह बैंक का एड्रेस तुम्हें लिख कर दिया था। हाँ, माफ कीजिए, लिखवाया था, भूल गई थी। काम खत्म होने के बाद मेरे लिए भी एक कहवा ले आए। अभी ले आओ। मैंने कहा काम खत्म होने के बाद। जी जी। लीजिए बेगम साहबा। शुक्रिया। नेमत साहब, जी। पियानो के ऊपर मेरा मोबाइल है, प्लीज दे दें। जी अच्छा, ये लीजिए। शुक्रिया। कोई और काम? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ। जाओ। सलाम हुमा बहन, कैसी हो? सलाम मलिहा बहन, बहुत शुक्रिया। क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो? बार बार कॉल बंद क्यों कर रही हो? क्या कर रही हो? एक मसला पेश आया है। कैसा मसला? तुम्हें एडवांस में देने वाले पैसे का इंतज़ाम नहीं हो सका, यानी लोन नहीं ले सकी क्योंकि लोन का जामिन नहीं आया। अब क्या करना चाहती हूँ? नहीं पता, लगता है मुझे यहाँ को खाली कराना होगा। इसे किसी और को किराए पर दो। अरे भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने इस पैसे के बिना पर प्लान बनाया था। जानती हूँ, क्या करूँ, किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैं इस बेहतरीन मौके को ज़ाया नहीं कराना चाहती थी। बहरहाल शुक्रिया, तुमने इस अरसे में बहुत मदद की। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। एक और प्लान है मेरे पास। कैसा प्लान? शराकत। शराकत? हाँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों शरीक हो सकते हैं। जगह मेरी और सलाई कढ़ाई का काम तुम्हारा। तुम भी अपनी मकसद तक पहुंच सकोगी। तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा। मैं भी नुकसान नहीं उठाऊंगी और तुमको हाथ से नहीं जाने दूंगी। अच्छा, ये तो मेरे हक में बहुत ही बेहतर हो जाएगा। जरूर। ठीक है, तो आज के बाद हम दोनों में शराकत होगी। शुक्रिया मलिहा, तुम वाकई बहुत ही अच्छी हो। ऐसा मत समझो, मैं खुदगर्ज इंसान हूँ। इतनी आसानी से तुम जैसी अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहती। माफ करना अभी। कोई बात नहीं। अरे मैं तो हक्का बक्का रह गया। अस्सलाम वालेकुम, अपना काम करो। जब सुना कि बहजाद ने कारखाने के कागजात को अस्सलाम वालेकुम चंद अरब तुमान लोन लेके गिरवी रख दिया है तो मैं तो पागल हो गया। यकीन नहीं आ रहा था कि लड़का इतना फ्रॉड होगा। आइए ऊपर आइए, आइए इधर आइए। वालेकुम इंजीनियर साहब। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ लाइए। तब जब पूछो कागजात का बताता ही नहीं। तुम्हें यकीन है गलत तो नहीं समझ रहे हो? शायद कोई गलतफहमी हुई हो। कैसी गलतफहमी फूफी जान? कागजात इस वक्त बैंक में हैं। अरे ये कागजात कारखाने में किस लिए रखे थे? इसलिए कि विरासत के कुछ कानूनी काम निपटाने थे। आइए इधर से। माफ कीजिएगा। वालेकुम सलाम। इसीलिए कुछ डॉक्यूमेंट्स और डेथ सर्टिफिकेट वगैरह कारखाने लाई थी। इस दरवाजे से प्लीज इधर से आइए। आइए फूफी जान आइए। अब ये सब एक तरफ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बैठिए प्लीज ना। अच्छा बैठिए।
इस बंदे ने इतनी तेजी से इतना सारा पैसा कैसे हजम कर दिया है कि उसका नाम और निशान तक नहीं बाकी है। शायद उसने खाया ही ना हो, शायद कारखाने पे लगाना चाहते हो। अरे फूफी जान, आप भी ना बड़े खुशफहम हैं। इस पैसे को अगर यहाँ लगाना होता तो कारखाने के अकाउंट में डालता, अपनी जेब में क्यों रखता हो? उफ़ो, समझ में नहीं आता। शायद तुम सच कह रहे हो। सुरूर को बता चुके हो? नहीं फूफी जान, बता दिया तो इसी वक्त हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सबसे पहले आपको बताना मुनासिब समझा। चाय इधर रखिए, चाय रखिए। लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि सूरत हाल क्या है। लीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लाऊं सर? नहीं जाइए आप। गरज ये कि आपको बताऊं, दरवाज़ा ज़रा बंद कर देना। देर की तो कारखाने की छुट्टी हो जाएगी। मैंने पूरी बात बता दी। खुद उसको फोन किया? हाँ, क्यों नहीं, फोन बंद है। ऐसे मौके पर अपना असली नंबर बंद कर देता है, दूसरा नंबर इस्तेमाल करता है, और वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं। तो लगता है वो आप पर भी एतमाद नहीं करता। पता नहीं ये लड़का अपने साथ क्या करने जा रहा है। अरे फूफी जान, कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है खुद ही उसमें गिरता है। बाज़ लोगों में बड़े होने का ज़र्फ नहीं होता। ज़्यादा दो तो उल्टी करने लगते हैं, मुंह से निकालने लगते हैं, खुद ही को नुकसान पहुंचाते हैं। बहजाद ने उन मौके का फ़ायदा नहीं उठाया जो चचा ने उसे दिया था, इसलिए ही दरबदर है वो आज। माफ़ करना, वैसे लगता है कि तुम्हारे हक में तो बेहतर ही हुआ। जिस चीज़ की आरजू थी उस तक पहुँच गए, चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। फूफी जान, मुझे अपनी मेहनत का सिला मिला है, किसी का एहसानमंद भी नहीं हूँ मैं तुम्हारी तौहीन नहीं करना चाहती इंजीनियर साहब। और हाँ, रास्ते में सब तुम्हें इंजीनियर साहब कह रहे थे। मैंने कभी पूछा नहीं कि आपने किस चीज़ में इंजीनियरिंग की है। बताया तो था आपको, भूल गई आप? अरे बताया था ना कि मेरे पास तो बाकायदा सर्टिफिकेट है। आपका मतलब है सर्टिफिकेट? जी यानी डिग्री? डिग्री है ना मेरे पास। तो किस सब्जेक्ट में? मैंने एरोडायनामिक में सर्टिफिकेट लिया है। अलबत्ता एक साथ कई सब्जेक्ट पढ़ा था। फिर फूफी साहिबा, डिग्री की क्या अहमियत, मैं हर सुबह इन मजदूरों से कहता हूँ कि भाई मुझे इतना इंजीनियर साहब मत करो, मैं भी तुम्हारी तरह का मजदूर हूँ। यहाँ से आगाज़ किया था कसम से, अभी हाजिर हूँ आसिन चढ़ाकर, फिर मशीनों का काम संभाल लूँ मजदूरों की तरह। लीजिए ना प्लीज़, लीजिए बिस्किट, लीजिए इधर लीजिए। अहमदी साहब, माफ़ कीजिएगा, अहमदी साहिबा वो फाइल ज़रा लेकर आइए, मैं दस्तखत कर देता हूँ। हाँ तो ऐसा है, अंदर आ जाइए। सॉरी, साइन के लिए कुछ नहीं है। हाँ देखा आपने, मैं सिर्फ उनको चेक करना चाहता था। अरे देखिए, काम हाथ से निकल चुका है, सब कुछ बंद हो गया है। आप जाइए। गरज ये कि माफ़ कीजिएगा फूफी जान, आप इसकी फूफी हैं, आपकी बात वो मानता है। प्लीज़ उससे एक फ़ोन करें और कहें कि अगर कल तक पैसा कारखाने के अकाउंट में पहुंचा दिया और कागजात बैंक की गिरवी से निकाल दिए तब तो ठीक है, वरना मैं मजबूर हूँ पहली फुर्सत में सुरूर साहिबा को बता दूंगा मैं। इसके बाद आप जानती हैं मजबूर होंगे बहजाद को जेल से निकालने के लिए वकील वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ेगा। हेलो, कौन? सलाम अलैकुम। नहीं, वो तशरीफ़ नहीं रखते। फंसा नहीं, ज़रूर ऐसी जगह में होगी जहाँ मोबाइल की सिग्नल नहीं पहुँचते। आज रात? ठीक है, ज़रूर मैं यादावरी करा लूँगी। आपका नाम? राफी साहब। ज़रूर, खुदा हाफिज़। माफ़ कीजिएगा मैडम जी, क्या मैंने सही सुना? आप जिनसे बात कर रही थी वो राफई साहब थे? मेरे ख्याल में हुशंग राफई। क्या अर्ज करूं, राफी के नाम से हमारे कई क्लाइंट हैं, पता नहीं ये कौन से थे। अच्छा, उनका नंबर आपके फ़ोन सेट में होगा, प्लीज़ मुझे देखने दें। सलाम, गुड मॉर्निंग। सलाम, कैसे आप? मोहतरमा राफी साहब ने फ़ोन नहीं किया? क्यों नहीं, अभी फ़ोन आया था। जनाब सदरुद्दीन राफी का कह रहा हूँ, वही के जिसका पिस्ता हमें दुबई भेजना है। जी, सदरुद्दीन राफी, दुबई।
तो इस बात को याद रखें कि मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी ठीक है। फरूजान फर साहब यहाँ क्यों खड़े हैं? उनको अंदर क्यों नहीं बुलाया अभी तक आपने? नहीं, मैं अंदर था। अंदर थे, खुद ही बाहर आए। आइए फरूजान फर साहब, तशरीफ लाइए। सॉरी सर, अभी मैं लाऊं? इस वक्त मेरे पास मेहमान है। माफ कीजिए। अरे पता नहीं इस दफ्तर में क्या बात है, मैं तो काम सही से कर रही हूँ। जब से तुमने बताया कि चेक में मुश्किल है तब से एक लम्हा सुकून से नहीं बैठा। उसके दफ्तर, ज़ेर तामीर इमारत कहाँ नहीं गया, न जाने उसको जमीन खा गई कि आसमान। मुसलसल उसका फोन भी बंद जा रहा है। बेगैरत इंसान, पाताल में भी होगा तो उसको ढूंढ निकालूंगा। आज तक कोई माई का लाल नीखा को ऐसा धोखा नहीं दे सका है। अरे खुदा के बंदे, तुम तो मुझे गड्ढे से निकालने वाले थे, लेकिन तुमने तो धक्का दे के मुंह के बल कुएं में गिरा दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया, वरना मैं तो राफी को जानता ही नहीं था। तुम्हारी तरह मेरे पास भी उसका चेक है। मुझे क्या मालूम था कि वो बेगैरत इंसान धोखेबाज निकल जाएगा। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे भागने और अपना पैसा खाने नहीं दूंगा। उस पैसे में 10% मेरा है, तबाह कर दूंगा उसे। तबाह करना है तो पुलिस को फोन करो। पुलिस? ऐसा किया तो फिर तो पैसे का भी फातिहा पढ़ लेना। वो क्यों? खुदा के बंदे, पुलिस तक बात पहुंचेगी तो मैं और तुम भी शरीके जुर्म हो जाओगे। क्या पुलिस नहीं पूछेगी कि तुमने ये लोन कैसे लिया? खुद ही फंस जाएंगे। क्या मुसीबत आन पड़ी है। The mobile set is off. ये लो बंद है। बेगैरत 420। अब ये बताओ क्या करें? सियासत से काम लेना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि ये चालाक चूहा खुद ही बिल से निकल आए। बहजाद, हम दोनों को उसे बिल्कुल खामोशी से एक जाल की तरह फंसाना होगा। टॉम और जेरी की तरह दुनिया को सर पर नहीं उठाना, खामोशी से आगे बढ़ना। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं थका हुआ हूँ, आराम करने घर जा रहा हूँ। कोई खबर हो तो मुझे फोन कर देना। खबर मिली तो फोन करूंगा। दोनों इसके सर पर नाजिल हो जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ जनाब, हमारा ये माल कस्टम से निकल आया? नेखाऊं होल्ड। क्या है बहजाद भाई? कुछ नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, मोहतरमा रस्तगारी, फरूजान फर साहब कंपनी से बाहर चले गए। शुक्रिया। बेवकूफ इंसान, दफ्तर क्यों फोन किया? तुम्हारे पास तो मेरा नंबर था। सिग्नल नहीं आ रहे थे तो क्या हुआ? मर तो नहीं गया था? کدوم خستن، کدوم جنون، کدوم عشق. شاید خیلی از این حرفا دروغه. تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر